इस देश की आधी आबादी के प्रति वो उजागर हुई। उन्होंने इस प्रस्ताव को गंभीरता से रखते हुए इस पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस बात पे चर्चा नहीं होगी, निंदा प्रस्ताव नहीं होगा, आगे की चर्चा आगे नहीं, किसी और विषय पर नहीं होगी। तो उससे उजागर होता है कि हमारे कहने मात्र में इस देश में आधी आबादी सिर्फ देवी तुल्य मानी जाती है। उसके साथ जो अपराध हो रहे हैं उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों के पास एजेंडा है या नहीं है, ये हम पर छोड़ दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी सवाल हम रखें आप उसके जवाब देते रहिए और जनता को उससे संतुष्ट करें। ऑर्डर पास करते वक्त न्यायपालिका को भी बहुत गंभीरता से उनको लेना होगा कि हम किस आधार पर किसको क्या सज़ा मुनासिब दे रहे हैं। जो एक एक इंच टुकड़ा है उसमें 150 करोड़ लोग जो रहते हैं उसमें से हम भी हिस्सा हैं और हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इंडिया भारी है। अब ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या बात करें, वो तो आते जाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र को लेकर पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी और रालोद के विधायकों ने सड़कों पर हंगामा किया। हमारे साथ सिराथू से विधायक समाजवादी नेता पल्लवी पटेल हैं। मैम, आज सदन का पहला दिन था, क्या कुछ माहौल था? देखिए, मानसून सत्र का पहला दिन था और ऐसे में हम सिर्फ इतना चाहते थे कि मणिपुर वो पूर्वोत्तर राज्य जिसकी अपनी राजनीतिक अहमियत है इस देश की राजनीति और भविष्य में, उस राज्य में जो भी चल रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं विशेष रूप से इस देश की आधी आबादी के खिलाफ, उसको सदन में रखते हुए वहाँ की पीठ के द्वारा हम एक निंदा प्रस्ताव पारित करवाएं। लेकिन सरकार की जो सोच थी इस देश की आधी आबादी के प्रति वो उजागर हुई। उन्होंने इस प्रस्ताव को गंभीरता से रखते हुए इस पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो उसके विरोध में हम लोग वेल में उतरे और हम लोगों ने कहा कि जब तक इस बात पे चर्चा नहीं होगी, निंदा प्रस्ताव नहीं होगा, आगे की चर्चा आगे नहीं, किसी और विषय पर नहीं होगी चर्चा। अच्छा मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो सवाल करेगा उसका हम जवाब देंगे। अब मणिपुर निंदा प्रस्ताव को लेकर अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, कैसे देखती हैं? देखिए, पक्ष है, प्रतिपक्ष है, नोकझोंक स्वाभाविक है, वो कोई नई चीज़ नहीं है और हम आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे, ये सदन में चलता है। लेकिन सकारात्मक चर्चा के बाद जो निर्णय निकलते हैं वो जनता के लिए बहुत बेहतर होते हैं। और आज जिस प्रकार से इस सब्जेक्ट को डाइल्यूट करते हुए उस पर नियमों का हवाला देते हुए, पीठ के निर्देश का हवाला देते हुए या अधिनियम का हवाला देते हुए जिस प्रकार से उसको टालने का काम किया गया है, तो उससे उजागर होता है कि हमारे कहने मात्र में इस देश में आधी आबादी सिर्फ देवी तुल्य मानी जाती है। उसके साथ जो अपराध हो रहे हैं उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा मैम, पहला दिन बीत गया, स्थगित कर दिया गया, कल क्या कुछ रणनीति रहेगी समाजवादी की तरफ से? बहुत ही कम दिनों के लिए सदन है, लेकिन हम लोग की सोच थी कि इस प्रदेश में दवाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोज़गार बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पर लेकर के जो हर एक कोने से उत्तर प्रदेश के हमारे पास लोगों ने समस्याएं भेजी हैं, उनको वो सवाल हम सरकार के सामने खड़े करें और ये प्रयास रहेगा कि उन सभी सवालों का जवाब हम जनता को दिलवा पाएँ। तो मैम, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि सपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों के पास एजेंडा है या नहीं है, ये हम पर छोड़ दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी सवाल हम रखें आप उसके जवाब देते रहिए और जनता को उससे संतुष्ट करते रहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई 137 दिनों, कैसे देखते हैं इसे? जनता का विश्वास बढ़ा है न्यायपालिका के प्रति और जो जजमेंट आया है वो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आया है कि आगे अगर इस विषयों को लेकर के कोई आदेश पारित होंगे तो ऑर्डर पास करते वक्त न्यायपालिका को भी बहुत गंभीरता से उनको लेना होगा कि हम किस आधार पर किसको क्या सज़ा मुनासिब दे रहे हैं। अच्छा, आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव नज़दीक है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए, 26-38 का मुकाबला है, कैसे देखती हैं मैम? भारी नहीं लग रहा है कुछ? मैं इसको 26-38 का मुकाबला नहीं देखती। मैं इसको देखती हूँ इंडिया में वो लोग हैं जो इस देश के 85% लोग हैं और जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द आखिरी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं और हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र पर्यंत तक इस देश का जो एक एक इंच टुकड़ा है उसमें 150 करोड़ लोग जो रहते हैं उसमें से हम भी हिस्सा हैं और हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इंडिया भारी है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर पहले समाजवादी का हिस्सा थे, अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। आज वो कहते हैं कि विपक्ष कोई बात मानने को तैयार नहीं है। पहले समाजवादी में थे तो सब सत्ता पक्ष पर आवाज़ उठाते थे, तो कैसे देखती हैं? अब ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या बात करें, वो तो आते जाते रहते हैं। तो बिल्कुल ये हैं पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मानसून सत्र के दूसरे दिन वो फिर मुद्दा उठाएंगी और आने वाले दिनों में जनता की सारी समस्या सदन में उठाएंगी। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ मैं आयुष अवस्थी, द लीडर हिंदी।